हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या को आपको क्या करना चाहिए, स्नान दान कब करना चाहिए और किस समय भूल कर भी आपको स्नान नहीं करना चाहिए। पीपल पूजा आपको किस समय करना चाहिए, क्योंकि पीपल की पूजा हम सभी अमावस्या तिथि में इसलिए करते हैं क्योंकि धन धान्य से हमारा परिवार बना रहे, रोग दोष का जो है समन हो, इसलिए हम पीपल की पूजा करते हैं। पितृ शांति के लिए भी पीपल की पूजा करते हैं, तो उसमें समय की बहुत अधिक जो होती है महत्ता कही जाती है। एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसे आज के दिन यानी कि मौनी अमावस्या जो है बहुत बड़ी अमावस्या कही जाती है। जैसे सर्वपितृ अमावस्या मानी जाती है, वैसे ही मौनी अमावस्या का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो आज के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बस एक उपाय आज के दिन कर लेते हैं तो वर्ष पर्यंत माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ कहूँगी कि आप सबसे पहले तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनें। दोस्तों, आज जो इस वीडियो में जानकारी देने जा रही हूँ आपको, वो बहुत मोटे मोटे शब्दों में, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। मेरी पूरी कोशिश यही है और आपको कैसी लगी, समझ आई या नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको जगना है और जगने के बाद कोशिश यही करनी है आपको कि आपको कुछ भी यानी कि बिना बोले, कोई भी स्वर मुंह से नहीं निकलना चाहिए, बिना बोले आपको स्नान करना चाहिए। यदि नदी वगैरह में जाकर स्नान करना है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको नदी इत्यादि में स्नान करने का आज के दिन मौका प्राप्त हो रहा है। लेकिन नहीं प्राप्त हो रहा है तो इस बात में कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। आप घर पर जिस विधि से मैं बताती हूँ कि सर्वप्रथम बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर साधारण जल डालें। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि स्नान करते समय आपको कोई भी मंत्र नहीं जपना है। जो भी आप मन में जपें, यानी कि आपको जिह्वा भी नहीं हिलानी है। आज के दिन आप मानसिक रूप से माँ गंगा का नाम लेकर स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, प्राय हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि स्नान दान ये सब जो है वो एक हद तक हमारे लिए ये नहीं बना है। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी इस तरह के आते हैं कि ये तो जो है बुजुर्ग लोग जिनको कि मोक्ष की इच्छा है उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको बता दूं कि चाहे आप किसी भी उम्र के हों, आज के दिन या फिर जो भी दिन स्नान दान के लिए बने होते हैं, उस दिन में स्नान दान इत्यादि करने से आपके पुण्य बढ़ते हैं। और जब आपके पुण्य बढ़ते हैं तो जीवन में तभी आप सुख का अनुभव कर पाते हैं और आपके पापों का शमन होता है। तो ये काम आप कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद कुछ न कुछ आप दान अवश्य करें। दान में आप अनाज दान करें, क्योंकि अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। तो कुछ न कुछ अनाज दान करें। इससे कहा जाता है कि पितृलोक में आपके पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो धरती लोक पे आपको आनंद सुख वैभव की प्राप्ति होती है। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे आप थोड़ा थोड़ा अनाज या फिर एक स्थान पे रख के परिवार के सभी सदस्यों का हाथ लगवा करके आप जो है अनाज का दान कर सकते हैं। अगली चीज़ है पीपल पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा अमावस्या और पूर्णिमा में बताया गया है। पीपल पूजा आज के दिन आपको कोई भी अंधेरे यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय नहीं करना है, क्योंकि आज की पूजा जो होती है वो पितरों के निमित्त भी होती है, लक्ष्मी कृपा के लिए भी होती है। तो आज जो है आप सूर्योदय के बाद 9 बजे 10 बजे यहाँ तक कि आप 11 बजे तक भी पीपल की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन कोई भी समस्या नहीं है। पीपल पूजा मंगलवार यानी कि कल 1 फरवरी को ही होगी, क्योंकि कल ही अमावस्या तिथि उदया तिथि की जो है मानी जाएगी। एक चीज़ और करना है दोस्तों कि आपको अमावस्या के दिन यानी कि मौनी अमावस्या के दिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। वो ये देना है कि जब आप अपने घर में किसी की बात करें या फिर कुछ भी जो भी आप बातचीत के अंदर जो शब्द प्रयोग लाते हैं उसमें किसी भी प्रकार का जो अच्छे शब्द नहीं होते हैं, गाली गलौज इत्यादि, इन शब्दों का प्रयोग भूल कर भी न करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तो आज का दिन मौन रहने का है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। मौन व्रत जो है सभी व्रतों में कठिन व्रत माना जाता है। तो कम से कम हम ये ध्यान दें कि जो अनाप शनाप की बातें होती हैं वो आज हम बिल्कुल ना करें, और कोशिश करें कि फ़ोन ऑन पे या इधर उधर की गपशप आज बहुत कम से कम हो, जितनी ज़रूरी हो उतना ही बोलें। और ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जैसे कुछ घंटे जैसे हम जगें, सुबह स्नान ध्यान करें, पूजा पाठ करें, सब कुछ मौन होकर के करें। उसके बाद जो है हम अपने मुंह को राम राम कहते हुए अपनी जो वाणी को है शुरू करते हैं। ऐसा करने से आपका आत्मबल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और बहुत ज़्यादा पुण्य आपके प्रबल होते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। अगली चीज़ आपको बता दूं कि ये हो गया आपका साधारण सा जो स्नान दान और पीपल पूजा।
अब 3 विशेष काम बताऊंगी जो आज की अमावस्या पे करने से जीवन में दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य का उदय होता है। तो सबसे पहला काम तो ये है दोस्तों कि आपको तुलसी और पीपल, यानी कि जैसे आपने पीपल में जल दिया उसी तरह आज आपको काली तिल और अक्षत और थोड़ा सा मीठा मिला करके तो आप तुलसी माँ को जल जरूर दे। कहा जाता है कि तुलसी की जड़ में यदि आप काले तिल और दूध का जो है कि जल चढ़ाते हैं तो उससे आपके प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। तो ये काम कर सके तो ज़रूर करें, और करना कर सके मैंने इसलिए कहा क्योंकि गाय का दूध थोड़ा सा मिलना दुर्लभ ही होता है, तो यदि मिल सके तो ज़रूर करें। नहीं मिल सकता है तो भी आप जल वगैरह दे, काली तिल ज़रूर चढ़ाएं आज के दिन। और शाम के समय एक घी का दीपक जला, इससे लक्ष्मी की कृपा निरंतर परिवार में बनी रहती है। ये साधारण सा उपाय आपको जरूर करना है। अब विशेष उपाय की बात करते हैं कि विशेष उपाय में आपको क्या करना है। ये इस समय देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि अमावस्या तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। दोस्तों आज के दिन जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मन पे काबू होता है, यानी कि जब मन हमारा भटकता है, बहुत सारे लोग तो इतने ज़्यादा आजकल परेशान हो गए हैं कि वो डिप्रेशन इत्यादि के भी शिकार हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से आपका मन नियंत्रित रहता है, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। वैसे ही अमावस्या, पूर्णिमा, सोमवार इत्यादि तिथियों में महादेव का पूजन, अभिषेक करना बेहद पुण्यदायी होता है, तो ये आप जरूर कर लें। एक चीज़ और करना है आपको कि शिव जी को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मैंने बताया है आपको उपाय कि जल चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारे नियम आपको हर पूजा में ज़रूर से पालन करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एक चीज़ और करना है दोस्तों, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अमावस्या और पूर्णिमा में घर में एक छोटा सा होम हवन ज़रूर करें। तो आज के दिन जो आपको हवन सामग्री लेनी है, जैसे कि आप तिल, चावल और जौ इत्यादि लेते हैं, नहीं लेते हैं तो आप घी की आहुतियाँ देते हैं माँ लक्ष्मी के मंत्रों द्वारा, तो आप एक काम कर लीजिएगा कि आज कमलगट्टे के बीज आपको बाजार में बड़ी आसानी से पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाते हैं। ये बीज ले आकर के और जब आपका हवन पूर्ण हो जाए तो कम से कम 5 या 7 बीज उस हवन में पूर्णाहुति स्वरूप जो है घी के साथ, ये ध्यान रखिए। जब आपका हवन पूर्ण हो जाए, विधि मैंने बहुत बार बताई है और आप लोग के बहुत प्रश्न भी आ रहे हैं कि करके दिखाइए, तो जैसे मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर आपको करके भी ये चीज़ दिखाऊंगी। कमलगट्टे के बीज इस समय स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आपके घर हो सकता है होगा भी, क्योंकि बहुत सारे उपायों में ये काम आता है, मैं भी आपको बताती हूँ। तो ये बीज ले लें और जब आपका होम हवन जो भी छोटा बड़ा करते हैं वो हो जाए तो उसके बाद 5 या 7 बीज लेकर के उस अग्नि में माँ लक्ष्मी, ओम माँ लक्ष्मी नमः स्वाहा, या फिर जो भी आप मंत्र से आपने हवन किया, होम किया, उस मंत्र को बोलते हुए ये कमलगट्टे के बीज डाल देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा तत्काल व्यक्ति को मिलती है, और एक बार वर्ष में यदि एक बार भी कमलगट्टे से हवन या होम आप कर लेते हैं तो वर्ष पर्यंत माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। ये उपाय यदि व्यक्ति एक बार करे तो वर्ष पर्यंत इसका लाभ मिलता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये उपाय आप सभी को जरूर करना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। स्नान दान में क्या चीज़ जो है भूल करके भी दान नहीं करना चाहिए आज। तो आज लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु आज के दिन दान न करें। पुराने कपड़े इत्यादि दान नहीं किए जाते हैं, क्योंकि आज का दान सीधे पितरों तक पहुँचता है। तो नए वस्त्र दान करना चाहे, कंबल इत्यादि जो भी करना चाहे कर सकते हैं। पुराने वस्त्र आज भूल कर भी दान न करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आपकी लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। और कैसी लगी, मैंने पूरी अपनी कोशिश की आपको समझाने की। तो यदि वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। और यहाँ पे मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम की ID है और डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगी, आप वहाँ भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ भी आपको मेरी वीडियो सुनने को मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।